वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज। और आज हम बात करने वाले हैं आज से कुछ दिनों पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे और कुछ हफ्तों पहले थिएटर्स में रिलीज हुई नितिन और श्रीलीला स्टारर तेलुगु फिल्म यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के बारे में। वैसे ये फिल्म अभी जो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर केवल तेलुगु और तमिल भाषा में ही रिलीज हुई है। मैं जानता हूं आप में से काफी कम ऐसे लोग होंगे जो इस फिल्म का रिव्यू चाहते होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये फिल्म डिजास्टर हो चुकी है, ये आप में से हर किसी को पता है। और इवन ट्रेलर लेवल पर भी ये फिल्म जो है कहीं पर भी बिल्कुल एक्साइट कर नहीं रही थी। और इस तरीके की जब कभी भी कोई फिल्म आती है तो मैं उसके बारे में बात करना ज्यादा सही भी नहीं समझता हूं, अगर थिएटर में मैंने उस फिल्म को मिस कर दिया हो तो। पर इस फिल्म के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि फिल्म अपने आप में एक बहुत ही रेयर पीस है। मतलब इस तरीके की फिल्म लास्ट टाइम मैंने कब देखी थी वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है जहां पर फिल्म को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के बाद आसानी से, मैं तो क्या कोई भी बैठकर हर एक सीन में, हर एक डायलॉग में, हर एक परफॉर्मेंस में, हर एक चीज के एग्जीक्यूशन में बैठकर बहुत ही आसानी से जो है कमियां निकाल सकता है। एट द सेम टाइम ये एक ऐसी फिल्म है जिसकी स्टोरी लाइन, बेसिक स्टोरी लाइन, ओवरऑल आइडिया वो इतना कमाल का है कि उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लिटरली मैं बोल रहा हूं, फिल्म जब मैं ये फिल्म देख रहा था तो अपने आप को टॉर्चर कर रहा था। एट द सेम टाइम उस टॉर्चर के साथ एक दुख भी हो रहा था कि इस तरीके के कमाल के माइंड ब्लोइंग यूनिक कमर्शियल आइडिया को एक फिल्म के अंदर इतनी बुरी तरीके से जो है वेस्ट किया गया है। अब पता नहीं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को लगे कि ये बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कोई आइडिया के साथ इतनी खराब फिल्म कैसे बन सकती है। पर ऑनेस्टली इस फिल्म का जो आइडिया था, जो भी इसकी स्टोरी लाइन थी, इसको अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन और एक बेटर एक्टर मिल जाता ना तो 2023 की सबसे बड़ी और सबसे सरप्राइजिंग फिल्म ये साबित हो सकती थी। पर वैसा हुआ नहीं। कभी कभी होता है ना कि हम बोलते हैं कि फिल्म चलो नहीं बनी है अच्छी, पर फिर भी इस फिल्म का जो थीम है, आइडिया है, कंसेप्ट है, वो बहुत ही यूनिक है, आप उसके लिए एक बार इस फिल्म को जरूर देखो। पर इस फिल्म के केस में ऐसा हुआ है कि फिल्म इतनी खराब बनाई गई है, इतनी क्रिंज बनाई गई है कि वो चीज भी बोल पाना जो है इस फिल्म के केस में मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये फिल्म एक बेटर डायरेक्टर डिजर्व करती है, एक बेटर एक्टर डिजर्व करती है, और फाइनली एक लंबे समय बाद शायद कोई एक ऐसी फिल्म देखने को मिली जो सही मायनों में एक रीमेक डिजर्व करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्टर नितिन जो है कोई खराब एक्टर है, उन्होंने बहुत खराब एक्टिंग की है। डेफिनेटली उनको जिस तरीके का डायरेक्शन मिला है उन्होंने उस तरीके की एक्टिंग की है। पर इस फिल्म का सब्जेक्ट इतना ट्रिकी है कि जितना यहां पर कन्विंसिंग डायरेक्टर होना चाहिए उतना ही कन्विंसिंग यहां पर जो है एक्टर भी होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए, जो कि नितिन रेड्डी पर्दे पर पेश करने में नाकामयाब रहते हैं। अब आप अगर इस फिल्म को देखते हो तो मुझे देख के बताइए कि इस तरीके के कैरेक्टर के लिए कौन सा एक्टर ज्यादा सूटेबल है। बट मेरे ओपिनियन में मानो तो मुझे पूरी फिल्म को देखते समय, खास करके इंटरवल ब्लॉक को देखते समय, बहुत ज्यादा ऐसा कर रहा था कि काश इस फिल्म के अंदर अल्लू अर्जुन को कास्ट किया गया होता। हालांकि वेंकटम वामसी और अल्लू अर्जुन का जो पहला कोलैबोरेशन था वो बॉक्स ऑफिस पर उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, तो जाहिर सी बात है कि वो कॉम्बिनेशन जो है वो बन ही नहीं सकता था। एट द सेम टाइम इस फिल्म का जो थीम है, जो आइडिया है, वो अपने आप में ही इतना ट्रिकी है कि कन्विंस कर पाना भी जो है मेरे हिसाब से किसी डायरेक्टर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब बस ये मान के चलिए कि इस फिल्म का जो ओवरऑल आइडिया था, कंसेप्ट था, उसके बराबर का ना ही इसे कोई डायरेक्टर मिला, ना ही इसे कोई एक्टर मिला, और ना ही इसे कोई म्यूजिक डायरेक्टर मिला। चलो ये दोनों केसेस फेल भी हो जाते हैं, पर फिर भी फिल्म के अंदर काफी ऐसे मोमेंट्स थे जहां पर अगर एक बेटर बैकग्राउंड म्यूजिक होता तो चीजें नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकती थी। बट हर एक चीज जो है फिल्म के अंदर एक ही समय पर फेल होती हुई नजर आती है, और इसीलिए ये फिल्म अपने आप में एक टॉर्चर बन जाती है, एक फ्रस्ट्रेशन बन जाती है कि इस आइडिया के साथ इतनी खराब फिल्म कोई कैसे बना सकता है। देखिए, इस फिल्म का जो सबसे बड़ा और नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये फिल्म हद से ज्यादा जो है कॉमेडी पर फोकस करने की कोशिश करती है। इस फिल्म के पास काफी ऐसे मौके थे जहां पर इस फिल्म को अपने आप को संभालना था, एक टोनल शिफ्ट देना था, फिल्म को एक सीरियस मोड पे जाना था, पर उन मौकों पर भी ये फिल्म जो है उसी तरीके की क्रिंज कॉमेडी प्रेजेंट करने की कोशिश करती है, जहां पर बहुत ही बचकाने डायलॉग्स हैं, जहां पर परफॉर्मेंसेस बहुत ही लाउड और बहुत ही खराब है। एट द सेम टाइम म्यूजिक जो फिल्म का है वो भी बहुत ही कमजोर है। फर्स्ट हाफ के अंदर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के बाद ऐसा लगा कि यार कुछ तो बहुत ही कमाल का यहां पर होने जा रहा है, क्योंकि कैरेक्टर अपने इस एक्टिंग को लेकर जो है
है जिस तरीके का पैशन यहाँ पर दिखाता है वो सही में कमाल का था। एट द सेम टाइम वो कभी भी रोता नहीं है, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए हैं, वो खुश है, उसको कोई भी कुछ भी बोल रहा है उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो खुश है क्योंकि वो कर रहा है जो हमेशा से करना चाहता था। वो यहाँ पर कैरेक्टर्स को जीना चाहता था, उसे एक कैरेक्टर में रहना पसंद नहीं है। वो हर एक चीज जो है शुरुआत में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्रॉमिसिंग नजर आती है, बट इस चीज के साथ स्क्रीन प्ले को जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए था, जिस तरीके का एक ड्रामा नजर आना चाहिए था, उसे प्रेजेंट करने की ये फिल्म कोशिश ही नहीं करती है। उल्टा श्रीलीला को लेते हुए यहां पर जो भी मेटा जोक्स या फिर मेटा कॉमेडी के साथ कॉमेडी यहां पे प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है वो हंसाती कम और क्रिंज ज्यादा फील कराती है। खास करके आप देखोगे तो एक सीन के अंदर विजय देवरकोंडा और रश्मिका को लेकर एक जोक क्रैक किया जाता है जो कि अगेन बहुत ही बचकाना नजर आता है एक फिल्म के हिसाब से। एक सीन है जहां पर पार्वती है और नरेश है, उनके बारे में जोक क्रैक किया जाता है और फिल्म के अंदर पार्वती खुद जो है वहां पर मौजूद है। तो वो सब चीजें ऐसा लगता है कि जस्ट एक सोशल मीडिया पर जो चीजें चल रही हैं उन्हें जोड़ते हुए जो है कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, बट राइटिंग इतनी खराब है कि वो कहीं पर भी हंसाने में जो है कामयाब नहीं हो पाती है। इवन एक सीन है जहां पे राव रमेश जो तेजा नाम की एक्ट्रेस है उनको एक लाइन बोलते हैं जो कि सही में बहुत ही बचकानी थी। वो लाइन किस तरीके से फिल्म में रखी गई है वो भी मुझे समझ नहीं आता है। डायलॉग्स बहुत ही खराब है, कॉमेडी कहीं पर काम नहीं कर पाती है। फिर भी कह सकता हूं कि फिल्म के पास एक मौका था इंटरवल के बाद अपने आप को संभालने का, पर वहां पर भी फिल्म अपने आप को बिल्कुल नहीं संभालती है। इंटरवल पर ये फिल्म जिस मोड पे चली जाती है वहां से सेकेंड हाफ में जाने के बाद कैरेक्टर या फिर कहें नितिन के कैरेक्टर और यहां पर विलन है उसके बीच में जो एक टकरार देखने को मिलती है, एक टकरार कह सकते हैं कि पैशन और ईगो के बीच की एक जो टकरार देखने को मिलती है वो पेपर लेवल पर, राइटिंग लेवल पर जो है काफी इंटरेस्टिंग नजर आती है, पर फिल्म के अंदर जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही खराब था। ऑनेस्टली जो पहला सीन आपको यहां पर सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा जब नितिन रेड्डी एक गांव में एंटर करते हैं, वहां पर उस सीन को जिस तरीके से एक स्क्रिप्ट की तरह प्रेजेंट किया जाता है, स्क्रिप्ट में वो सीन पहले आ रहा है तो यहां पर कहानी के अंदर भी वो सीन हमें पहले नजर आता है और बाद में अलग सीन नजर आता है। तो वो पर्टिकुलर दो सीन को बैक टू बैक जिस तरीके से एक स्क्रिप्ट की तरह प्रेजेंट किया गया है वो अगेन बहुत ही इंप्रेसिव था। वो आइडिया लेवल पर कितना मजेदार नजर आता है, पर उसके बाद डायरेक्टर उस जोन में ज्यादा जाते ही नहीं है। जस्ट एक दो सीन को जो है ऊपर नीचे प्लेस करके आगे लीनियर तरीके से बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर वहां पर विलन का कैरेक्टर प्रॉपर तरीके से लिखा गया होता, एट द सेम टाइम परफॉर्म किया गया होता, तो भी मैं कह सकता हूं कि चीजें बच सकती थी, पर वैसा होता नहीं है। विलन का कैरेक्टर हद से ज्यादा ओवर एक्टिंग करता है। हालांकि कैरेक्टर की डिमांड थी कि कुछ जगहों पर उसे जो है थोड़ी सी लाउड एक्टिंग करनी थी, ऐसा दिखाना था कि वो एक्टिंग कर रहा है, तो उस जगहों पर उस तरीके की परफॉर्मेंस निकलती है। पर जहां जहां पर वो उसे एक्टिंग नहीं करनी है वहां पर भी वो कैरेक्टर जो है, वो एक्टर जो है बहुत ही लाउड तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। मन तो कर रहा है कि उस आइडिया को वीडियो के अंदर आपके सामने डिस्कस करूं, पर मैं नहीं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत भी अगर आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है वो मेरे वीडियो के कारण जो है वो खराब हो जाए। तो मैं तो चाहता हूं कि भले ही थोड़ा सा टॉर्चर फील हो, बट आप एक बार जो है थोड़ा देखिए कि क्या हुआ था इस फिल्म के साथ, किस आइडिया के साथ ये फिल्म आई थी और इन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। ये मेरे हिसाब से आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म को अगर आप पूरी तरीके से देखोगे तो फिल्म पूरी तरीके से ऐसे लगेगी कि कोई जस्ट आपको कोई आइडिया नरेट कर रहा है, क्योंकि कहीं पर भी वो जो एक सोल डाला जाता है, एक जो एनर्जी डाली जाती है एक एक सीन के अंदर, वो आपको एक सेकंड के लिए भी जो है फिल्म के अंदर फील नहीं होती है, जो कि साफ दर्शाती है कि फिल्म का डायरेक्शन जो है वो कितना कमजोर है। राइटर और डायरेक्टर दोनों ही फिल्म के एक ही हैं, बट फिर भी जो है राइटर साहब को, डायरेक्टर साहब को ये समझ नहीं आया कि उनकी जो स्क्रिप्ट है वो किस लेवल का डायरेक्शन, किस तरीके का कन्विक्शन यहां पर डिमांड कर रही है। तो देखिए, अगर समय मिलता है तो ट्राई कीजिए फिल्म को देखने का, भले ही थोड़ा बहुत टॉर्चर फील हो, बट देखिए कि क्या हुआ था। देखने के बाद कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि किस डायरेक्टर को जो है इस फिल्म को डायरेक्ट करना चाहिए था। एक्टर के तौर पर आप यहां पर किसे देखना चाहते थे, जो भी है, म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर आप किसे यहां पर देखना चाहते थे, जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। बाकी यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हुए आपको पसंद आया होगा। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।